कहानी यह है कि कबीर को तो जो भी घर में आ जाए, और सुबह से बहुत से लोग आ जाते। कबीर की मस्ती में कौन न डूबना चाहे, कबीर के आनंद में कौन भागीदार न होना चाहे। दूर दूर से लोग आ जाते। सुबह से कीर्तन छिड़ जाता, नाच होता, गीत होता, भीतर की शराब बहती, लोग मदमस्त होकर पीते। फिर भोजन का समय हो जाता तो कबीर की आदत थी, वे लोगों से कहते कि भैया यूं ही मत चले जाना, अरे भोजन तो कर जाओ, अब आ ही गए तो भोजन कर जाओ। कभी 200 आदमी, कभी 300 आदमी, कभी 500 आदमी। गरीब कबीर की हैसियत क्या, बामुश्किल दिन भर कपड़ा बुनकर कितना बुनोगे। उधारी चढ़ती जाती, पत्नी परेशान, बेटा परेशान। एक दिन ये हालत हो गई कि जब पत्नी बाजार गई और दुकानदार से उसने भोजन के लिए प्रार्थना की कि घर में 200 आदमी बैठे हैं और मेरे पति ने निमंत्रण दे दिया है, मैं पीछे के दरवाजे से भाग कर आई हूँ, जल्दी से कुछ चावल दो, घी दो, आटा दो। उस दुकानदार ने कहा, अब बहुत हो गया, पहले का कर्ज चुकाओ, ये कर्ज बढ़ता ही जा रहा है, ये चुकेगा कैसे, मेरी दुकान तुम डुबा दोगे। ये कबीर का तो भजन चले और मेरा भंडा फूटा जा रहा है। कबीर तो हर किसी को निमंत्रण दे देते हैं, कबीर को पता है कि बर्बादी मेरी हो रही है, ये चुकेगा कैसे, कर्ज इतना हो गया है कि अब मैं और नहीं दे सकता। पत्नी ने कहा, कुछ भी करो, आज तो देना ही होगा, इज्जत का सवाल है, मैं किस मुंह से जाकर कहूँ, लोग बैठे हैं, भोजन तो कराना ही होगा। उस दुकानदार की बहुत दिन से कबीर की पत्नी पर नजर थी। कबीर की पत्नी थी, सुंदर रही होगी। कबीर जैसे व्यक्ति की पत्नी हो, असुंदर भी रही होगी तो सुंदर हो गई होगी। कबीर का संग साथ मिला होगा, रंग रूप निखर आया होगा, प्रसाद उतर आया होगा। जहाँ 24 घंटे कबीर के आनंद की वर्षा हो रही थी, वहाँ कोई कुरूप कैसे रह जाएगा। सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। नजर तो दुकानदार की बहुत दिन से थी, आज मौका देख लिया उसने कि आज ये फंस गई। उसने कहा कि अगर तेरी सच में ही ऐसी निष्ठा है तो वायदा कर कि आज रात मेरे पास सोएगी, तो सारा कर्ज माफ कर दूंगा। पत्नी ने कहा, जैसी मर्जी, भोजन तो कराना ही होगा। पत्नी ने कहा, ठीक है, अगर तुझे इससे ही हल हो जाता हो तो ठीक है। यह निपटारा हुआ और यह अच्छा रास्ता मिल गया, तूने पहले ही क्यों न कहा, ये रोज रोज की परेशानी कभी की मिट गई होती। ठीक है, सांझ में आ जाऊंगी। वह तो ले आई, उसने सबको भोजन करवाया। सांझ वर्षा होने लगी, बड़े जोर से वर्षा होने लगी। वो सजी संवरी बैठी। कबीर ने पूछा, कहीं जाना है या क्या बात है, तू सजी संवरी बैठी है, वर्षा जोर से हो रही है। उसने कहा, जाना है और जरूर जाना है, तुमसे क्या छिपाना है, इसको प्रेम कहते हैं, तुमसे क्या छिपाना है। पूरी कहानी कह दी कि यूं यूं मामला है, कर्ज बहुत बढ़ गया है। आज दुकानदार देने को राजी न था। उसने तो कहा, आज रात अगर तू मेरे पास आकर रुक जाए पूरी रात तो सारा कर्ज माफ कर दूंगा। अब कोई चिंता नहीं, अब तुम जितनों को निमंत्रण देना हो दो। यह मूर्ख इतने दिन तक बोला क्यों नहीं, ये बोल देता तो कभी की बात ही खत्म हो जाती, ये रोज रोज की अड़चन तो न होती। तो मुझे जाना है। कबीर ने कहा कि बरसा बहुत जोर की हो रही है, मैं तुझे छोड़ आता हूँ। ये सिर्फ कबीर ही कह सकते हैं। कबीर ने छाता लिया, पत्नी को छाते में छिपाया, उसे ले गए और कहा कि तू भीतर जा, मैं बाहर बैठा हूँ, क्योंकि बरसा बंद हो नहीं रही। जब निपट चुके तो मैं तुझे घर वापस ले चलूंगा। रात भी अंधेरी है, बरसा भी जोर की है, तो मैं यहाँ बाहर छप्पर में बैठा रहूंगा। कबीर छप्पर में बैठे रहे। पत्नी ने दरवाजे पर दस्तक दी। दुकानदार वैसे तो बड़ी उत्सुकता से राह देख रहा था, लेकिन डर भी रहा था। डर इसलिए रहा था कि पत्नी ने इतनी सहजता से हाँ भर दी थी कि उसे भरोसा ही न आ रहा था कि एक दफे भी इनकार न किया। अरे कोई सती सावित्री होती तो फौरन चप्पल निकाल लेती। जो चप्पल निकाले समझ लेना कि यह सती सावित्री नहीं है, वो चप्पल निकालना ही जाहिर कर रहा है कि लंपट है। एकदम हाँ भर दिया, भरोसा नहीं आ रहा था। और कबीर की पत्नी ऐसा हाँ भर दे, न लाज न संकोच न विरोध, एक चेहरे पर बदली भी न आई, जैसे कोई खास बात ही न हो। आएगी भी कि नहीं, ये भरोसा नहीं था। सोचता था कि धोखा दे गई, सोचता था कि ले गई सामान, आने वाने वाली नहीं है। लेकिन जब द्वार पर उसने दस्तक दी और दरवाजा खोला और पत्नी सामने खड़ी थी, सज बज कर आई थी, जो भी घर में सुंदर था पहन कर आई थी। घबरा गया, दुकानदार घबरा गया, पसीना छूट गया। सोचा न था कि पत्नी आ जाएगी। एक दफा तो आंख पर भरोसा न आया और दूसरी बात देखकर और हैरान हुआ कि इतनी धुआंधार वर्षा हो रही है, मूसलाधार, और पत्नी बिल्कुल भीगी नहीं है।
उसने पूछा कि इतनी मूसलाधार वर्षा में मुझे भरोसा न था कि तू आएगी, मगर आई। ये ठीक, मगर यह चमत्कार क्या है कि तुझ पर तो बूंद भी नहीं पड़ी, तेरे कपड़े तो भीगे भी नहीं। उसने कहा, भीगते कैसे? अरे कबीर जो मुझे साथ लेकर आए खुद भीगते रहे, छाते में मुझे छिपाए रहे। कहने लगे, मैं भीग जाऊं तो कोई बात नहीं, लेकिन तुझे तो अब उस दुकानदार के पास जाना है। उस बेचारे का क्या कसूर कि आज वर्षा हो रही है? वो तो दुकानदार और भी लड़खड़ा गया। उसने कहा, कबीर छोड़ गए। कबीर कहाँ है? गए कि यहीं हैं? उसने कहा, गए नहीं, छप्पर में बैठे हैं, क्योंकि वे कहते हैं तू निपट जाए, पता नहीं वर्षा रुके न रुके, रात अंधेरी है, तो ले जाने के लिए बैठे हैं, तो जल्दी निपट लो, तुम्हें जो करना हो कर लो, क्योंकि उनको ज्यादा देर बिठाए रखना भी ठीक नहीं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में फिर उठाना होता है, और फिर भजन कीर्तन और भक्त इकट्ठे होंगे। पैरों पर गिर पड़ा वो दुकानदार, भागा, कबीर के पैर छुए। कबीर ने कहा कि तू समय खराब न कर, तू अपना काम निपटा, हमें अपना काम करने दे, तू इन बातों में मत उलझ। अरे ये पैर छूना वगैरह पीछे हो लेगा, सुबह आ जाना, भजन कीर्तन कर लेना, वहीं पैर भी छू लेना, मगर अभी तो अपना काम निपटा। उसने कहा, आप कहते क्या है? और मुझे न मारो, और मुझे न दुकारो, और मुझे गर्हित न करो, और मुझे अपमानित न करो। कबीर ने कहा, नहीं, तेरा हम कोई अपमान नहीं कर रहे हैं, इन बातों का मूल्य ही क्या है? ये होगी ज्ञानी की दृष्टि। कबीर को मैं कहूंगा तीर्थंकर, एक बात देख ली कि यह संसार और इसके मूल्यों का कोई मूल्य नहीं, इसकी नीति कुछ नीति नहीं, इसकी अनीति कुछ अनीति नहीं, सब व्यवहारिक बातें हैं।